हमने टॉपिक लिया है ह्यूमन लीवर। तो ह्यूमन लीवर एग्जैक्टली एक ग्लैंड भी है एंड एक ऑर्गन भी है। तो जो ह्यूमन लीवर होता है वो एग्जैक्टली ट्रायंगुलर शेप का रहता है, कोनिकल शेप का होता है। तो उसमें जो भी ब्लड सप्लाई आता है वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू उसके अंदर ब्लड सप्लाई आता है ऑक्सीजनेटेड। एंड अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो एग्जैक्टली इसमें पोर्टल वेन जो है, तो पोर्टल वेन से उसमें क्या आता है, तो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आता है। तो नीचे इसके गॉल ब्लैडर लगा रहता है एंड ऊपर जो है तो ऊपर से एग्जैक्टली वो इन्फेरियर वेना कावा जो है तो उसे जुड़ा रहता है कि जो वापस कहाँ जाएगा, लेके हार्ट में ब्लड लेके जाएगा। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर में एग्जैक्टली जो ऊपर का पोर्शन है इसको राइट लोब कहते हैं, ये इस लोब को लेफ्ट लोब कहते हैं। ऊपर से एग्जैक्टली इधर इसोफेगस है, या नीचे ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, तो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है तो ये गॉल ब्लैडर है, बाइल जूस बनाता है। फिर ये नीचे कॉमन बाइल डक्ट है कि जो कि कहाँ खुलेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाके खुलेगा। फिर उसके बाद ये नीचे एग्जैक्टली ये जो डक्ट कहाँ है, तो डिओडेनम में खुलती है। उसके बाद कॉमन हिपेटिक डक्ट है। कॉमन हिपेटिक डक्ट यानी कि बाइल जूस, लीवर एंड जो पैनक्रियाज है तो वो एक साथ जुड़ जाएगी। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इन दिस चैप्टर टुडे। ह्यूमन लीवर जो है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। इसका वजन अराउंड 1.3 kg से अराउंड 1.2 kg भी कह सकते हैं, 1.2 kg से 1.5 kg तक हो सकता है एडल्ट ह्यूमन में। उसके फंक्शन है, उसका मेजर फंक्शन है फाइट इन्फेक्शन, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड करना एंड उसके बाद प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन एंड प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। तो ये एक्चुअली ग्लैंड भी है क्योंकि ये एक हार्मोन भी या केमिकल भी सिक्रेट करता है, तो इसको हम ग्लैंडुलर ऑर्गन भी कह सकते हैं और एक ऑर्गन भी है। इफ़ वी रिमूव, अगर हम 75% अगर लीवर कट करते हैं फॉर सम रीज़न, तो 25% जो भी बचा हुआ लीवर है वो फुल साइज लीवर को रीजनरेट कर देगा इन 9 to 14 डेज। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है आफ्टर द स्किन। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज द स्किन। लेकिन अगर वेट की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन लीवर जो है ये मोर देन 500 फंक्शन करता है एंड बहुत सारे फंक्शन पे अभी रिसर्च चालू है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। होल्ड एट अ टाइम, लीवर जो है वो होल्ड करता है 10 to 13% ऑफ टोटल ह्यूमन ब्लड। तो ये ऑलमोस्ट 84 लीटर जो ब्लड है वो अपने थ्रू पंप करता है पर आवर। लीवर जो है तो ये लीवर ऑर्गन जो है तो ओनली वर्टिब्रेट में अवेलेबल है। इसकी लोकेशन है अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, यानी स्टमक से थोड़ा ऊपर रहता है और उसके नीचे ये भी रहता है इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये उसके नीचे रहती है। एंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी का। हम लीवर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका शेप ट्रायंगुलर होता है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो राइट लोब जो होता है वो थोड़ा लार्ज होता है कंपेयर टू द लेफ्ट लोब। फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है तो वो सेपरेट करता है दो लोब को। इसके ऊपर कवरिंग होता है ग्लिसन कैप्सूल का, एक फाइब्रस टिश्यू है जो लीवर को कवर करता है। और ये कैप्सूल जो है तो ये इस कैप्सूल को कवर किया जाता है पेरिटोनियम के द्वारा। तो जो पेरिटोनियम है वो एग्जैक्टली ये जो ग्लिसन कैप्सूल या लीवर जो है तो इसको क्या करता है, फिजिकल डैमेज से या फिजिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। तो इसके जो लीवर है तो लीवर के पास दो मेन सोर्सेस ऑफ ब्लड है, हिपेटिक पोर्टल वेन। तो हिपेटिक पोर्टल वेन जो है वो न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर में लाती है फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। और हिपेटिक जो आर्टरी है वो एग्जैक्टली इसको ब्लड सप्लाई करती है ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो इसका फंक्शन क्या है, तो ये एग्जैक्टली सबसे पहले बाइल प्रोड्यूस करता है। तो जो बाइल है तो बाइल का इस्तेमाल किया जाता है डाइजेशन ऑफ फैट, विटामिन एंड कोलेस्ट्रॉल में। एंड बाइल जो है तो ये प्रोड्यूस होता है लीवर में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ बिलिरुबिन, तो जब भी क्या होता है, आरबीसी जब डिकम्पोज हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है तो क्या बनाती है, तो बिलिरुबिन बनाती है। तो ये जो बिलिरुबिन बन गया है तो ये जो बिलिरुबिन से जो आयन निकला है तो उसको स्टोर किया जाता है लीवर में, सो दैट नेक्स्ट जनरेशन जब भी ब्लड सेल्स बनाने हैं तभी दैट कैन बी यूज्ड, दैट आयन कैन बी यूज्ड। लीवर है तो लीवर का फंक्शन है सपोर्टिंग ब्लड क्लॉट। तो बाइल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है, जब भी क्लॉटिंग करना होता है ब्लड का कट लगने के बाद तभी उस क्लॉटिंग करने के लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए बाइल ने
अगर बाइल जूस नहीं बनेगा तो विटामिन के को स्टोर नहीं किया जाएगा या एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, उसकी वजह से जो है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। अगर हम मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट की बात करते हैं तो बाइल क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है फैट को। अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइजेशन की बात करें तो ग्लाइकोजन है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोर किए जाते हैं लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन है, अगर मान लीजिए ब्लड में अगर जो शुगर है, शुगर लेवल अगर कम हो गई तो या ग्लूकोज लेवल कम हो गई तो क्या किया जाता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है और वापस उसको ब्लड में रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ब्लड लेवल जो है हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर एक्सेस रहेगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, अगर मान लीजिए कम है ब्लड में ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो दिस इज डन बाय द लीवर। तो स्टोरेज जो है, तो स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल ये भी करता है लीवर, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12 ये स्टोर किए जाते हैं लीवर में। तो जो आयन है, तो आयन इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन ये स्टोर किया जाता है लीवर में। तो ये फेरिटिन है या आयन है, तो ये नए RBC बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो प्रोटीन के मेटाबोलाइजेशन है, तो इसमें भी लीवर मदद करता है। जैसे बाइल जो है, तो बाइल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड, तो हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स है, अनवांटेड हार्मोन है या अल्कोहल है या ड्रग्स है या टॉक्सिन है, तो इसको क्या करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना या फिल्टर करने का काम कौन करता है। तो यानी कि ब्लड में से ये जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, कि अनवांटेड एंड टॉक्सिक मटेरियल है, उसको डिटॉक्सिफाई करना और प्यूरिफाई करने का काम ब्लड से लीवर ही करता है। लीवर के जो फंक्शन है उसमें इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी है। तो लीवर जिससे बना रहता है वो कुफर सेल उसके वन ऑफ द सेल्स होते हैं। तो कुफर सेल्स क्या करते हैं, तो कुफर सेल एग्जैक्टली इम्यून एक्टिविटी करते हैं, यानी कि इसमें जो भी अगर कोई एंटीबॉडीज या एंटीजन अगर आ गया है बॉडी में, तो उस एंटीबॉडीज़ को एग्जैक्टली किल करने का काम कौन करते हैं, तो ये कुफर सेल करते रहते हैं। एंड एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन में भी लीवर काम करता है। जैसे एल्ब्यूमिन क्या करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड का एंड स्टेरॉइड का। तो एल्ब्यूमिन बॉडी का जो भी करेक्ट प्रेशर एंड प्रिवेंट लीकेज ऑफ ब्लड वेसल्स का भी काम करता है। तो एंजियोटेंसिनोजेन सिंथेसिस है, तो यानी इसमें क्या होता है, इस हार्मोन में एग्जैक्टली जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है, और नैरो होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो एंजियोटेंसिनोजेन क्या करता है, तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए मदद करता है। तो रीजनरेशन ऑफ लीवर, अगर मान लीजिए फॉर सम रीज़न हमने लीवर अगर हमारा कट करना पड़ा, तो अगर वो जो लीवर है अगर 75% भी अगर हमने कट कर दिया, तो 25% जो भी लीवर है वो वापस रीग्रो हो जाएगा। तो ये जो है, तो ये फंक्शन ऑल वर्टिब्रेट में हम देख सकते हैं। तो जो भी रीजनरेशन की फेज़ है, तो इसमें जो लीवर है अपना लीवर जो है तो अपना ये नहीं लॉस करता है, लीवर जो है तो अपना फंक्शन लॉस नहीं करता है। एंड इन ह्यूमन की अगर बात करें, तो ह्यूमन में अगर जो रीजनरेशन है वो 8 से 15 दिन में हो जाता है। लीवर डिजीजेस में फैसियोलिसिस हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई पैरासाइट है लीवर फ्लूक, तो उसकी वजह से फैसियोलिसिस हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये पैरासाइट क्या करता है, लीवर में जाके डिजीज कॉज करता है। तो ये एग्जैक्टली डॉर्मेंट रह सकता है लीवर में फॉर मंथ, एंड अगर इन सम केसेस इवन फॉर ईयर्स ये डॉर्मेंट स्टेट में रह सकता है, और इसकी वजह से फैसियोलिसिस डिजीज हो सकता है लीवर को। लीवर डिजीज़ में सिरोसिस भी बीमारी हो सकती है। अगर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से या इवन कोई टॉक्सिक मटेरियल या हेपेटाइटिस है, तो उसकी वजह से सिरोसिस बीमारी हो सकती है लीवर में। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो स्कार सेल है वो रिप्लेस किए जाते हैं, लीवर सेल जो है वो रिप्लेस किए जाते हैं बाय स्कार सेल्स। तो इसको ही फाइब्रोसिस ऐसे कहते हैं। तो फंक्शनलिटी ऑफ लीवर इसमें डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो लीवर फेलियर हो सकता है। दूसरा बीमारी है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो जाता है, और ये एग्जैक्टली जो वायरस है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस से हो सकता है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, इसकी वजह से लीवर फेल हो सकता है, लीवर का जो फंक्शनिंग है वो फेलियर हो सकता है। अगर अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की बात करें, तो ये अनकंट्रोल्ड अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है। इसमें लीवर डैमेज होता है, और इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो सिरोसिस है। तो इसमें सिरोसिस हो जाता है। फैटी लीवर डिजीज़ क्या है, तो फैटी लीवर डिजीज़ अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से या अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी हो सकता है, या ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है। इसमें क्या हो जाता है, वैक्यूल बिल्डअप हो जाता है लीवर सेल्स में।
लिवर कैंसर जो है, तो लिवर कैंसर एग्जैक्टली अल्कोहल की वजह से हो सकता है या हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है। तो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा एक कैंसर हो सकता है, और दूसरा है कोलेंजियो कार्सिनोमा, ये दूसरा कैंसर है लिवर को हो सकता है। लिवर जो है, तो लिवर में प्राइमरीली लिवर सेल्स होते हैं, 60% हेपेटोसाइट्स होते हैं। लिवर के जो भी सेल है इसको हिपेटोसाइट ऐसे कहते हैं। और उसके बाद हिपेटिक स्टेलेट होते हैं, हिपेटिक स्टेलेट सेल्स। उसके बाद कुफर सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और लिवर साइनोसॉइडल एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। लिवर जो है तो दो मेन लोब से बना है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो ये लोब जो है आगे जाके लोब्यूल में डिवाइड हो जाता है, और लिवर जो है टोटल 8 सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें एग्जैक्टली 1000 लोब्यूल से जो टोटल 8 सेगमेंट है वो बने होते हैं। लोब्यूल जो है वो कनेक्टेड रहते हैं टू स्मॉल डक्ट, और ये उसको ट्यूब जैसा कहा जाता है। और ये स्मॉल डक्ट वापस कनेक्ट करके लार्ज डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको एक कॉमन हेपेटिक डक्ट ऐसे कहते हैं। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता है कि वेन जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया है तो वो कहाँ जाता है सबसे पहले, तो वो जाता है इन लिवर में फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि वेन स्टार्ट एंड एंड इन कैपिलरीज, और इसमें क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है वो पहले लिवर में छोड़ा जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पस बिफोर कैरिंग टू द हार्ट। तो इसकी इट इज़ आल्सो नोन एज द पोर्टल विनस सिस्टम, इसको ही पोर्टल विनस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये एग्जैक्टली जो सिस्टम है ये सारे वर्टिब्रेट में हम देख सकते हैं। जो पोर्टल सिस्टम है इसमें क्या इंश्योर किया जाता है, जो फूड हमने डाइजेस्ट किया है ये सबसे पहले लीवर में जाए, और वहाँ से उसमें डिटॉक्सिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन अगर ज़रूरत है तो वो की जाए, एंड उसके बाद ही वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में वो जो ब्लड है वो डाला जाए। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमने खाने में जो भी टॉक्सिन खाए हैं या टॉक्सिक मटेरियल खाया है, बैक्टीरिया खाया, वायरस खाया है, तो ये वो जो है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो हिपेटोसाइट्स करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। इट इंश्योर दैट लीवर इज द फर्स्ट ऑर्गन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आफ्टर द इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन के बाद इमीडिएटली ब्लड छोड़ा जाता है लीवर में फॉर प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन बिफोर गिविंग टू एनी अदर organ of the body. Liver is believed to be derived from endoderm epithelium। जब हम फीटस स्टेज में होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि लीवर जो है एंडोडर्म एपिथेलियम से डिराइव हुआ है। तो लीवर प्रोड्यूस करता है आरबीसी को एंड डब्ल्यूबीसी को जब हम फीटस स्टेज में रहते हैं, जब यानी कि हम पेट में रहते हैं मम्मा के, तो हमारे एग्जैक्टली लीवर का काम रहता है टू प्रोड्यूस आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी यानी ब्लड बनाना। तो ये एंडोक्राइन सिक्रेट भी करता है, एंडोक्राइन सिक्रीशन की तरह भी काम करता है, जैसे ये प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, इसका प्रोडक्शन कौन करता है, तो हिपेटोसाइट्स यानी लिवर करता है। ऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड है जो लिवर में जाता है वो जाता है थ्रू हिपेटिक आर्टरी, एंड जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है तो वो हिपेटिक पोर्टल वेन से लिवर में जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पज। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर बात करें तो लीवर जो है तो अराउंड 13% ऑफ द 10 to 13 लिख सकते हैं, तो 10 to 13% ऑफ द बॉडीज का बॉडी ब्लड, ह्यूमन बॉडी ब्लड क्या करता है तो होल्ड करता है। तो ड्यू टू हेवी ब्लड सप्लाई, बहुत सारा हेवी ब्लड सप्लाई की वजह से लीवर जो होता है उसका कलर क्या होता है, रेडिश कलर होता है। बाइल जो है उसमें अराउंड 95% पानी होता है, एंड बाकी के 5% में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट होते हैं। तो बाइल जो है उसका पीएच रेंज होता है अराउंड 7 to 8, माइल्डली अल्कलाइन होता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन, और लीवर में स्टोर किया जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस की कहा जाता है। लीवर जो है वो प्रोसेस करता है हीमोग्लोबिन को, एंड लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को एंड स्पेसिफिक प्रोटीन, और ये स्पेसिफिक प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट थ्रू आउट द बॉडी करने में मदद करते हैं। लीवर जो है वो जो पॉइजनस अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, और यूरिया क्या है तो एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। और फिर क्या किया जाता है, यूरिया जो है वो किडनी द्वारा बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। लीवर जो है वो फिल्टर करता है एंड डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को। बहुत सारे जो हम दवाई खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग या मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग कहाँ होता है, तो लीवर में ही होता है। लीवर मेक द प्रोटीन फॉर द ब्लड, तो बहुत सारे प्रोटीन जो ब्लड के लिए रिलेटेड है वो कहाँ बनते हैं, तो लीवर में बनते हैं। ब्लड प्रोटीन इंपॉर्टेंट, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो
सिंथेसिस होता है लीवर में। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, जो ग्लाइकोजन जो भी स्टोर किया है ग्लूकोज लीवर में, अगर मान लो शरीर में ग्लूकोज की क्वांटिटी कम है या लेवल कम है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट किया, ब्रेक डाउन करके वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इसको ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। जॉन्डिस क्या है, जब भी आरबीसी जब डेड हो जाती है और उनका ब्रेक डाउन हो जाता है तो बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर ये बिलिरुबिन अगर बॉडी में अगर स्टोर्ड हो गया तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि इट इज़ कॉज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। तो अगर सही से अगर मान लीजिए जो बिलिरुबिन है अगर इसको प्रोसेस नहीं कर पाया लीवर, तो हमारे बॉडी को जॉन्डिस नाम का बीमारी हो सकता है।